NKR स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पद्य को, जिसमें ये हमारा पद्य है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरोश में गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोति पाई। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सूरदास के पद्य हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। काव्य का दृश्य विश्लेषण एवं संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये बोर्ड पेपर में आया हुआ जो है पद्य है, आप देख सकते हैं 2019, 17, 15, 12 और आगे के भी ये 20, 21, 22, 24, 25 सब में आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ। कविता का संदर्भ उद्गम ये सूरदास जी द्वारा रचित है और सूर सागर महाकाव्य से संकलन पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में पद्य शीर्षक से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? पद्य शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है पद्य का, कवि द्वारा अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी अपार महिमा के अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। पद्य की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पद्य है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोति पाई। आगे हम लोग देखेंगे, इन शब्दों को डिकोड करेंगे, इन शब्दार्थ को सबसे पहले देखेंगे। तो चरण, चरण अर्थात पैर, चरण अर्थात श्री कृष्ण के पैर। बंदो, बंदो मीन्स वंदना करना, और राई, हरि राई का अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण। इसके बाद पंगु, पंगु का अर्थ क्या होगा? लंगड़ा। गिरी का अर्थ होगा पहाड़, और लंघे का अर्थ क्या होगा? पार कर जाना। दर्शाई का अर्थ होगा दिखना, और पुनि का अर्थ होगा फिर से। क्या होगा? फिर से। रंक मीन्स गरीब होगा। धराई का अर्थ धारण करना, और बंदो मीन्स वंदना करना, और तिहि मीन्स उस श्री कृष्ण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कविता को एक बार पढ़ेंगे, पद्य को। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोति पाई। व्याख्या देखेंगे। हरि की कृपा का चमत्कार। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी कोमल चरणों की महिमा अपार है, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कैसे असंभव कार्य? तो पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति विशाल पर्वतों को पार कर जाता है, गिरिलंघे अर्थात पार कर जाता है। अंधा व्यक्ति, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे व्यक्ति को बहिरो सुने, उसे पुनः स्पष्ट सुनाई देने लगता है। गूंगा व्यक्ति, वह फिर से बोलने लगता है। गुंग पुनि बोले अर्थात वह फिर से बोलने लगता है। रंक अर्थात गरीब, रंक अर्थात गरीब राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है और चल देता है। सिर छत्र धराई, यहां पर एक बार फिर से देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस श्री कृष्ण के, उस हरि की चरण कमल समान चरण को, चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण को की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरी अर्थात पहाड़, लंघे अर्थात लांघ जाता है, पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहरा व्यक्ति जो कान से जिसको सुनाई नहीं देता है, वह स्पष्ट रूप से सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले अर्थात गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति अपने सिर पर फिर से सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के स्वामी अत्यंत करुणामय है। बार बार बंदोति पाई, मैं उस श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूं। भावार्थ, संपूर्ण संदेश है इसमें श्री कृष्ण की
कहते हैं कि असीम शक्ति है श्री कृष्ण के अंदर, जिससे जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। श्री कृष्ण करुणा से परिपूर्ण है। सूरदास करुणा में ईश्वर का दयालु स्वभाव है। कोमलता, श्री कृष्ण के चरण कमल अर्थात भगवान के चरणों की कमल के समान कोमलता है। बार बार बंदोती पाई, अतः मैं ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। निष्कर्ष यह निकलता है कि असीम शक्ति और करुणा के संगम श्री कृष्ण के समक्ष भक्त का परम समर्पण ही इस पद्य का मूल भाव है। काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा साहित्यिक भाषा है, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद है, छंद ज्ञात्मक अर्थात गाए जाने योग्य है और शब्द शक्ति लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार देखेंगे। चरण कमल बंदो अर्थात कमल रूपी चरण, जिसमें कमल रूपी चरण का भेद रहित आरोप किया गया है, अर्थात यह रूपक अलंकार है। सूरदास स्वामी स्वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बार बार बंदो, एक ही शब्द की अर्थ में बिना परिवर्तन की पुनरावृत्ति हुई है, या अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण पाठ का सार यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले परिचय देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कविता है। चरण कमल बंदो हरिराई, साकी कृपा पंगु गिरिलंग है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले। लंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो तिहि पाई। परिचय है कि सूर सागर के पद से उदित आराध्य श्री कृष्ण की असीम महिमा व उनके चरणों की वंदना गान है। इसमें मूल भाव यह है कि हरि की कृपा से असंभव को भी संभव होना होता है, अर्थात पंगु व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, रंक गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। ऐसी करुणामय व असीम शक्ति वाले प्रभु के कोमल चरणों में कवि का पूर्वतः बार बार समर्पण है। सूरदास उनके चरणों में बार बार वंदना करते हैं। काव्य शैली है कि भाषा ब्रज है, भक्ति रस है और छंद ज्ञात्मक है, रूपक व अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से यह सेशन समाप्त होता है। एक बार इसका पुनः हम लोग रिवीजन करेंगे। देखेंगे श्री कृष्ण के चरणों की महिमा सूरदास के पद से। तो असंभव को संभव बना देते हैं। प्रभु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। चरणों की इतनी असीम कृपा होती है कि निर्धन का उद्धार हो जाता है। प्रभु की कृपा मिलते ही एक दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर सिर पर राजसी छत्र धारण कर लेता है। असंभव को संभव बना देना। प्रभु की कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर जाता है, एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, सब कुछ शारीरिक दोष का निवारण हो जाता है। चरणों की कृपा से, उनके चरणों में वंदना से शारीरिक दोष का भी निवारण हो जाता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। काव्य सौंदर्य और विशेषता देखेंगे। मुख्य अलंकार इसमें रूपक है, चरण कमल में बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है और सूरदास स्वामी में स्वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक है और शैली मुक्तक ज्ञात्मक है। रस यहाँ पर और गुण रस भक्ति रस है और गुण प्रसाद गुण है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।